दोस्तों आज मैं कंपेयर करूंगा तीन बाइकों को, टीवीएस रोनिन 225, बजाज पल्सर N250 और डोमिनार 250 को। और मैं आपको बताऊंगा कि किस बाइक में आपको कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, किस में आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगी, किस में आपको ज़्यादा पिकअप मिलेगा। अब हो सकता है इस वीडियो में भी पिछली वीडियो की तरह बहुत से लोग निगेटिव कमेंट करें कि भाई तेरे को बुलाया नहीं गया है इसलिए तू ऐसा कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मुझे कोई हर जगह बुलाए, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो मेरा पक्ष है और जो मेरे विचार हैं और जो मेरी जानकारी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो फालतू की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। इन तीनों बाइकों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो टीवीएस रोनिन 225 जाहिर सी बात है 225 सीसी की बाइक है। वहीं बजाज पल्सर N250 250 सीसी की है, डोमिनार 250 सीसी की है। सबसे पहले हम इनके प्राइस को कंपेयर करेंगे। अगर आप टीवीएस रोनिन का सबसे स्टैंडर्ड मॉडल मतलब सबसे लोअर मॉडल लेते हैं तो 1,49,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। वहीं अगर आप बजाज पल्सर लेते हैं N250 का मॉडल, उसमें भी ड्यूल चैनल ABS आपको मिलने लगा है, तो ये आपको मिलेगी 1,43,000 से 1,45,000 रुपये, मतलब कि 5,000 रुपये कम। वहीं अगर आप डोमिनार 250 को लेते हैं तो ये आपको मिलेगी 1,75,000 रुपये। यहाँ पर मैं एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप पल्सर N250 को लेते हैं ऑन रोड प्राइस तो लगभग 1,60,000 से 1,65,000 रुपये। और अगर आप रोनिन 225 को लेते हैं तो लगभग 1,70,000 से 75,000 रुपये आपको पड़ेंगे। और वहीं अगर आप लेते हैं डोमिनार तो लगभग 2 लाख के आसपास ये तीनों बाइकें मिल जाएंगी। वहीं अगर आप रोनिन का टॉप मॉडल लेंगे तो लगभग 2 लाख के आसपास वो भी बाइक आपको मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले इनके मॉडल और डिजाइन को कंपेयर करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि मॉडल और डिजाइन में कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष रखेगा तो हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं आपको बताऊं कि ये बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है या वो बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके बारे में ये आपकी जिम्मेदारी है। 2 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो आप खुद पसंद करें कि कौन सी बाइक का मॉडल ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे कि जो ये टीवीएस रोनिन 225 आई है स्क्रैम्बलर लुक में, तो इसके पीछे की सीट जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। तो इस पे जैसे राइडर और पिलियन बैठेंगे तो थोड़ा सा कंफर्ट फील करेंगे। वहीं अगर पल्सर में आप देखेंगे तो उसमें स्पोर्टी फील देगी, स्प्लिट सीट है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बैठ सब सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट फील आपको उसमें आएगा। वहीं अगर देखें तो ज़्यादा मेटल बॉडी का उपयोग किया गया है, मेटल बॉडी का उपयोग किया गया है आपके टीवीएस रोनिन में। वहीं पर बजाज पल्सर और डोमिनार में थोड़ा सा फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। अब यहीं पर नहीं रुकते हैं, थोड़ा सा अब फीचर्स की बात करते हैं। बजाज पल्सर N250 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED लाइट का सेटअप मिलता है। वहीं टीवीएस रोनिन में आपको मिलता है भाई क्या, फुली LED लाइट का सेटअप। और वहीं डोमिनार में भी LED लाइट का सेटअप आपको मिल जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा अच्छी लाइट आपको बजाज पल्सर N250 में मिलने वाली है। अपसाइड डाउन फॉर्क आपको उतने ही पैसे में 250 सीसी में डोमिनार में मिल जाएंगे। वहीं आपको जैसे कि टीवीएस की रोनिन में भी अपसाइड डाउन फॉर्क मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोअर मॉडल लेंगे तो उसमें बिल्कुल ब्लैक करके मतलब बिल्कुल सादा दिया गया है, ना कहीं कोई स्टिकर है, बिल्कुल प्लेन एक कलर है। और इसके अलावा सॉकर का भी कलर जो है वो गोल्डन नहीं है, तो मतलब बिल्कुल सादी है, जैसे दाल बिना जो है फ्राई के आपको दी गई है। तो यहाँ पर इसमें अंतर दिया गया है। लेकिन वहीं N250 में जो कि इससे कम कीमत में आती है उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे राइडिंग क्वालिटी आपको अपसाइड डाउन फॉर्क वाली बाइक में थोड़ी सी 19-20 ज़्यादा अच्छी मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर रिपेयरिंग की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में आपको कम पैसे में जल्दी से रिपेयर भी हो जाते हैं, ज़्यादा चलते हैं। और वहीं एक माइनस पॉइंट ये भी होता है, डोमिनार में भी अपसाइड डाउन फॉर्क है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रोनिन के लिए कह रहा हूँ। तो अगर आप जैसे अपसाइड डाउन फॉर्क रहता है और अचानक आपकी सॉकर की सील लीक हो जाती है तो वो डिस्क ब्रेक के पास ऑयल फैलने लगता है, जिससे ब्रेक में भी कम लगने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर सारे पक्षों को रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब वहीं स्क्रैम्बलर लुक वाले इसमें आपको टायर मिलते हैं और इसमें आपको MRF के नाइलो ग्रिप जयपर टायर आपको मिल जाते हैं बजाज पल्सर N250 में। अब कुछ और फीचर्स की बात करें भाई, तो जैसे कि पावरफुल इंजन आपको सबसे ज़्यादा डोमिनार में मिलता है, इसके अलावा पल्सर N250 में मिलता है, उससे कम आपको इसमें मिलेगा। आप कहेंगे कि भाई 25 सीसी ज़्यादा है, तो चलिए उसको मान लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको फुली डिजिटल मीटर तीनों ही बाइकों में मिल जाता है। लेकिन आपको N250 में डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, काम की इंफॉर्मेशन सब में मिल जाती है। लेकिन टीवीएस की रोनिन में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, राइड बोर्ड मिल जाता है। लेकिन हो सकता है स्टैंडर्ड मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ना मिले। अब इसके अलावा दोस्तों आपको जैसे मोड जो मिल जाते हैं वो टीवीएस की रोनिन में मिल जाते हैं अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो इतने। इसके अलावा अगर हम जैसे
थोड़ा सा डिजाइन की बात करें भाई, उसमें 9 स्पोक एलॉय व्हील हैं टीवीएस रोनिन में, और इसमें वो नहीं है, लेकिन देखने में सभी बाइकें अपनी जगह पर बेस्ट लगती हैं। अब हम कुछ काम की बात करें कि भैया किस में और सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने खुद तो बनाया नहीं भाई, सीधी बात है। अब अगर आप टीवीएस रोनिन लेते हैं, 225 सीसी की बाइक है जिसमें 20.4 पीएस की पावर आपको मिलेगी, 19.93 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी उससे ज़्यादा पैसे में। वहीं अगर आप पल्सर N250 लेते हैं तो 24.5 पीएस की पावर मिलेगी 8750 आरपीएम पर, 21.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 6500 आरपीएम पर। और अगर आप डोमिनार लेंगे तो 27 पीएस की पावर मिलेगी उसी पैसे में 8500 आरपीएम पर, 23.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 6500 आरपीएम पर। इसमें आपको 6 गियर मिलेंगे, बाकी दोनों बाइकों में आपको 5 गियर मिल जाएंगे। जहां तक मैंने चला कर देखा है बजाज पल्सर N250 को, वाइब्रेशन इस बार बजाज कंपनी ने बिल्कुल खत्म कर दी है। टीवीएस रोनिन को अभी मैंने चलाकर नहीं देखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसमें वाइब्रेशन होगी या फिर नहीं होगी। वहीं टायर साइज की बात करें तो रोनिन में आपको 110 mm का आगे और 130 mm का पीछे टायर, और पल्सर N250 में 180/70 का 130/70 का टायर, और वहीं डोमिनार में 180/70 और 130/70 का टायर आपको मिल जाता है। 300 mm की डिस्क ब्रेक तीनों ही बाइकों में मिल जाती है। पल्सर N250 में 280 mm का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, और जैसे रोनिन में आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक और पल्सर में 230 mm और इसमें भी 230 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और ड्यूल चैनल ABS का ऑप्शन तीनों ही बाइकों में मिल जाता है। लेकिन जो रोनिन है उसमें आपको ज़्यादा पैसे पेड करने पड़ेंगे, तब आपको मिलेगा ड्यूल चैनल ABS। इसके अलावा मेन काम की बात, अगर आप जैसे स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं रोनिन का और पल्सर N250 लेते हैं सिंगल चैनल ABS के साथ, तो RLP प्लेट आपको बजाज पल्सर में मिलेगी, जो कि आपको टीवीएस रोनिन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। RLP प्लेट का मतलब हुआ कि पीछे भी एक प्लेट लगाई जाती है, भले ही उसमें पीछे ABS नहीं है पीछे वाले पहिए में, वो मतलब कि पीछे वाले पहिए में, लेकिन RLP प्लेट की वजह से उसकी स्पीड को वो कैलकुलेट करता है और बताता है, तब उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्रेक लग पाती है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बजाज कंपनी का ये सिस्टम ज़्यादा बेटर है दोस्तों। अब इसके अलावा जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि उतने ही पैसे, मतलब रोनिन की प्राइस पल्सर N250 से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब कि 5 से 7 हज़ार रुपये ज़्यादा है, और रोनिन का आपको लोअर मॉडल मिलेगा और पल्सर का आपको टॉप मॉडल मिलेगा। टॉप स्पीड आपको पल्सर और डोमिनार में ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप टॉप स्पीड देखेंगे तो आपको डोमिनार में बहुत तगड़ी टॉप स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि उसकी 27 पीएस की पावर आपको उसमें मिल जाती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं, लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, तो मतलब कि आपको पावर की कमी इन सारी चीज़ों में आपको कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब बहुत से लोगों का कहना है जैसे मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने ना तो टीवीएस रोनिन को चलाकर देखा है और ना ही मैंने उसको अपनी आंखों से व्यक्तिगत देखा है, लेकिन अगर मैंने जैसे फोटो में और वीडियो में देखा है तो उसका जो लोअर मॉडल है सिंगल कलर वाला, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। बाकी उसका जो टॉप मॉडल है जिसमें ट्रिपल कलर है, वो थोड़ा बहुत पसंद आया है। अब आगे चलकर जब ये बाइक मैदान में आएगी तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी मॉडल और डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी पसंद है, आप पसंद कर लें। अब अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए उसी पैसे में ड्यूल चैनल ABS के साथ, और अगर आपको जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है, अगर आपको राइडिंग मोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है, तो आपको रोनिन खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको उसी पैसे में पावर ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको टीवीएस वो क्या बोलते हैं डोमिनार 250 या फिर पल्सर N250 की तरफ जाना चाहिए। ये बिल्कुल बैलेंस वाला कंपैरिजन है। मैंने किसी को कुछ भी ना बुरा कहा है और ना ही मैंने कोई पक्षपात किया है। मैंने जो भी था वो सारी चीज़ें बताई। अब माइलेज की बात करते हैं तो बजाज डोमिनार में आपको लगभग 25 से 30, क्योंकि आप तेज़ चलाएंगे, 25-30 की माइलेज मिल सकती है, 32-35 भी हो सकती है, लेकिन वैसा आप चला नहीं पाएंगे। तो आप 25-30 की माइलेज मानकर चल सकते हैं या 30-32 की माइलेज मानकर चल सकते हैं। पल्सर N250 में भी आपको लगभग 30 के आसपास मिल जाएगी और इसमें भी आपको लगभग 30 के आसपास मिल जाएगी। तो तीनों बाइकों में लगभग 2-4 किलोमीटर का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो लास्ट में कंक्लूजन में ये दिखा
कि जैसे ये 225 सीसी की बाइक है, इसमें आपको कुछ फीचर्स जैसे अपसाइड डाउन फॉर्क ये मिल रहे हैं, तो उतने ही पैसे में आपको डोमिनार लिक्विड कूल्ड इंजन 6 गियर और अपसाइड डाउन फॉर्क और थोड़े से ज़्यादा बेहतर एलॉय व्हील ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फीचर्स के मामले में ऐसा नहीं है कि रोनिन ही सबसे आगे है, इसमें आपको डोमिनार ज़्यादा आगे निकल जाती है। वहीं कम कीमत में देखा जाए तो बजाज पल्सर N250 में उससे कम पैसे में आपको ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा पावर और उतनी ही माइलेज आपको मिल रही है। तो ये आपकी व्यक्तिगत पसंद है। अब मेरे कहने, अगर मैं कहूंगा कि भाई आप जहाज खरीद लो, या फिर अगर कोई जैसे डोमिनार खरीदने वाला बंदा है और मैं कहूंगा तो क्या वो स्प्लेंडर थोड़ी ना खरीद लेगा, ये आपके ऊपर है। अब आप लोग बुद्धि और विवेक से देखें कि कौन सी बाइक आपको पसंद आ रही है और कौन सी बाइक आपको खरीदना है। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब जिसको नेगेटिव कमेंट करना है वो तो करेगा ही, और जिसको पॉजिटिव कमेंट करना है, मेरा उत्साह बढ़ाना है, वो तो करेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अपने विचार जरूर रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो भी आप कह सकते हैं। अगर आप मेरा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।